माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार ट्रिक एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। और आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। जी हाँ, यहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक से, और उसके ऊपर एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 16 गुने 16 गुने 16, अगर 16 गुने 16 गुने 16 रहे और आपसे पूछे इकाई अंक, इकाई अंक को हम कहते हैं भाई यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इकाई अंक को क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हो। इकाई अंक मतलब समझ रहे हैं, जैसे मानकर चलिए 2476 है, मानकर चलिए, तो सिंपल बात है कि सर यूनिट डिजिट जो होता है आखिरी अंक, इकाई अंक मतलब पहला अंक, और वो पहला अंक क्या है? तो कहेंगे सर ये पहला अंक 6 है, यानी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो इसी में कि 16 गुने 16 गुने 36 करे तब यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात की जाए, इस तरह से हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आज आपको। जैसे 16 गुने 16 गुने 16 है, सॉरी 16 गुने 16 गुने 36 है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आपको यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो लास्ट को लास्ट से और लास्ट को लास्ट से गुना किया जाए। सिंपल बात है। अब बताइए इतना संभव है कि 16 गुने 16 गुने 36 करेंगे, फिर कैलकुलेट करके गुना करके जो लास्ट में अंक आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट होगा ना। इतना लंबा मेथड जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको उठाना है, फिर इसको उठाना है, फिर इसको उठाना है। तो आपको बच गया 6 गुने 6 गुने 6। हमें कोई मतलब नहीं है कि सर 6 छक 36 छक 216 होता है, इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट मेथड, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी तुरंत बताऊंगा, समझिए। 6 गुने 6 करेंगे तो 36, और 36 का 6, समझिए, क्या आपको गुना करके मान निकालना है ना? क्या आपको गुना करके इसकी पूरी वैल्यू रखनी है? बिल्कुल नहीं। करना क्या है, हमको यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई अंक, यानी सबसे लास्ट में कौन सी संख्या होगी वो जानना है। तो आप क्या करिए ना, 6 छक 36 हुआ ना गुना करके, 36 में 36 नहीं लीजिए, 36 का 6 लीजिए, और फिर 6 गुने 6 रखेंगे तो फिर 36, और 36 के लास्ट में क्या होता है? 6 होता है। ऐसे भी 6 छक 6 गुने 6 गुने 6 216 होता है, इकाई अंक 6 होगा, 216 में 6। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर कहीं रहे 2 गुने 3 गुने 4 गुने 6, मान कर चलिए, तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 चक 24। अब बताइए 24 गुने 6 करेंगे फिर 144 होगा। यहां तक तो गुना करना संभव है, अगर इससे बड़ा रहता था दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कि 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24 में सिर्फ अंतिम अंक 4 से मतलब होना चाहिए, और 4 गुने फिर करेंगे 6 तो 24, और 24 में यूनिट डिजिट क्या दिख गया? 4। बहुत ही सिंपल है। जैसे 3 गुने 7 गुने 6 गुने 4। अब आपसे पूछे, इसका मान थोड़े ही पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है इकाई अंक कौन सा होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ये एक चैप्टर है जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है, और वही चीज हम आपको आज के क्लास में लेकर आए हैं। हर बार कुछ स्पेशल लेकर आएंगे और एक स्पेशल तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए करना क्या है डियर, 3 गुने 7 होता है 21, 21 में 1 हो गया, इकाई अंक 1 है ना। तो 3 गुने 7 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 गुने 6 तो 6 गुने 1 6, और 6 चक 24, 24 का 4, यूनिट डिजिट 4। और देखिए 5 गुने 4, सॉरी 3 गुने 4 गुने 5 करिए, या फिर 3 गुने 4 गुने 5 मत रखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है, आगे चल के। तो देखिए 4 तिया 12, 12 का 2 लीजिए ना, क्यों 12 लेना? क्योंकि 12 ठीक 96 कैलकुलेशन। अब 8 है तो ठीक है, 12 गुने 17 रहता तब दिक्कत हो जाता। तो 3 चक 12, 12 का 2, 2 अठी 16, 16 का 6, सीधे यूनिट डिजिट। तो इस तरह से सवालों का यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अब ये सवाल क्या है, प्लस भी है और गुना भी है, मतलब जोड़ भी है और गुना भी है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, 471 प्लस 176 इंटू 342, ठीक है ना। और इसमें से यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है डियर, पहले याद रखिएगा बोर्ड मास का नियम कहता है कि सर पहले संख्याओं को जोड़ा जाता है, सॉरी गुना किया जाता है। पहले का करी पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, मतलब पहले गुना उसके बाद जोड़ घटाओ। तो पहले गुना करिएगा तो आप ये देख लीजिए कि सर लास्ट को लास्ट से गुना करिए, तो 7 गुने 2 14। आगे कुछ भी हो, आगे कोई भी संख्या आए,
अंतिम में तो 14 ही होगा, ठीक है, या फिर अंतिम में तो 4 ही होगा। 7 गुने 2 14 के 4, अंतिम में 4 और आगे कुछ भी संख्या हो वो पता नहीं। हमें क्या मतलब है आगे कुछ भी हो, और इसमें से आपको जोड़ना है 471। देखिए अब 167 गुने 342 करना आसान है 2-4 सेकेंड में ना, इसके लिए 2 मिनट लगेंगे, तो गुना हमें करने की क्या जरूरत है। अरे भाई हमें इसका मान थोड़ा ही ज्ञात करना है, हा? हमें फट्टे में टांग क्यों अड़ाएंगे जब हमें इसकी वैल्यू ही नहीं प्राप्त करनी है। हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, हमें तो सिर्फ डियर इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक यानी सबसे आखिरी अंक। और अगर 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अंतिम में 4 होगा ये मुझे पता चल गया है, क्योंकि 7 गुने 2 14 के 4 होता है। अब देखिए जोड़ में आपको पता है कि जोड़ा जाता है, इधर से ही लिखेंगे ना संख्याओं को, तो 471, तो 4 7 यहां 1 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो आगे क्या जुटकर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अंतिम में 4 और 1 5 ही आएगा। और हमें अंतिम से ही तो मतलब है, हमें क्या मतलब है कि आगे क्या जुटकर आएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए डियर, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कुछ रूल याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लेकर आ ही चुके हैं। अगर 5 गुने सम संख्या हो, ठीक है, 5 गुने सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 0 होता है, याद रखिएगा। 5 गुने सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 0 होता है। 5 गुने सम और विषम हो, ठीक है, तब भी यूनिट डिजिट 0 होगा, सिर्फ सम विषम दोनों रहेगा तब। 5 गुने विषम संख्या हो तो याद रखिएगा यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ये किस चीज के लिए याद कर रहे हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की बात कर रहे हैं। और 5 गुने अभाज्य संख्या, विषम संख्या में ही अभाज्य संख्या आता है, 5 गुने अभाज्य संख्या हो तब भी यूनिट डिजिट 5 होता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, आइए, जरूरी है ये सब सीखना आपका। एग्जाम्पल नंबर पहला, हमने क्या बोला, 5 गुने सम संख्या। 5 जैसे सम संख्या मतलब ये नहीं कि 5 आगे हो, 5 कहीं भी रह सकता है, जैसे इस तरह से 2 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 8, तो ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट 0 होगा। आप करके देख लीजिए, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 का 0 जैसी आया, 0 में कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, हमने बोला कि 5 गुने सम और विषम दोनों, जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 हो, और इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो 2 1 2 2 3 6 6 6 24 24 25 120 थे, यूनिट डिजिट क्या आया, 0 आया। वैसे ही 5 गुने विषम हो, जैसे 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो, वैसे में यूनिट डिजिट 5 होगा। क्यों, क्योंकि 3 एकम 3 3 पचे 15 15 सते 75 से 105 के 5 अंतिम में। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जब कभी भी आ जाए, ये जो विद्यार्थी आज पहली बार यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, आपने कभी भी ट्रिक में यूनिट डिजिट मुझसे नहीं पढ़ा हो, तो ये वाला टॉपिक जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए पावर वाला यूनिट डिजिट होता है, अब इसका सॉल्यूशन याद रखिए। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड में कॉन्सेप्ट बता दूं कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 हो, इन चारों में से कोई भी एक हो जो, ठीक है, या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो, तो इनका यूनिट डिजिट यही रहेगा। अब यही क्या रहेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक शॉर्ट क्लास में, ठीक है। मैंने को क्या बोला, सिर्फ 0 1 5 है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि भाई 1570 है, 1570 पे पावर 67 है, और आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो कहिए सर ये पावर आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूज मत होइए, ये संख्या के ऊपर पावर रहे और संख्या के अंत में क्या दिख रहा है, 0। हम क्या लिखे कि जिस संख्या के अंत में 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो, इन चारों में से कोई भी एक हो जाए तो ऐसे में यूनिट डिजिट क्या रहता है, यही रहेगा, या फिर यूनिट डिजिट सेम रहेगा। सेम मतलब जो संख्या के अंत में हो। 1570 में अंत में 0 है, 0 पे पावर 67 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि 625 रहता और 625 पर पावर 3879 कुछ भी रहता,
और इसमें यूनिट डिजिट पूछता है, तो हम क्या बोले 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी हो। तो अभी क्या है 5 है, तो अंत में 5 है, 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। वैसे कंडीशन में कहिए सर 5 0 1 5 6 के अलावा कोई और हो, तो वो अभी हम बताएंगे आगे चल के। यहाँ तक आप समझ में आ रहा है आप सभी को, नहीं ना छूटेगा। तो जब इस तरह के सवाल कभी भी आए तो बनना है भाई मांझी द माउंटेन मैन, और ऐसे करेंगे इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की बात करें 700, देखिए अभी अभी हम बोले 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी हो, तो देखिए करें अभी क्या है 7 8 1 और इसके ऊपर पावर 80 है। तो आप ये बताओ कि अंत में क्या है भाई, कहेंगे सर अंत में 1 है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही होता है। और 0 1 5 6 होगा ना, जैसे मान लीजिए 1786 और इसके ऊपर पावर 29876436, इतनी बड़ी संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि अंत में 0 1 5 6 में कोई 1 है, वो 6 है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि इस तरह की जब संख्याएं आए अंत में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो यूनिट डिजिट परिवर्तन नहीं होता है, वही अंतिम वाला हो जाता है। 1 था तो 1 हो गया, 6 था तो 6 हो गया, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा और 0 रहेगा तो 0। इसके अलावा कोई और हो, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये भी सिंपल समझ चुके हैं आप कि अंत में 5 है, 2925 है, 2925 है और इसके ऊपर पावर 65 है, तो सिंपल सी बात है यूनिट डिजिट क्या होगा जी, कहेंगे सर अभी अभी आपने बोला यूनिट डिजिट वही रहेगा जो अंत में रहेगा। लेकिन इसके अलावा अच्छा ये भी है 1246 1246 है और इसके ऊपर पावर 85 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर क्या रहता है, सिर्फ अंतिम संख्या दिखे 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। लेकिन अब समस्या आ गई कि सर अंत में ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। अब अंत में अंतिम संख्या चेंज हो गया, अंत में 2 है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को अब हम सॉल्व करेंगे और ऐसे प्रश्नों का क्या सॉल्यूशन होता है वो हम बताएंगे। सवाल है 952 टू दी पावर 67 है, ठीक है ना, और इसका आपसे क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है। देखिए यूनिट डिजिट मतलब एक आखिरी अंक या फिर कहिए इकाई अंक। आप याद रखिएगा कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, मतलब सिर्फ अंतिम वाली संख्या से होता है, क्योंकि पावर इसी के ऊपर लिया जाता है। तो 952 ना लेकर हम अंतिम संख्या 2 लेंगे। और याद रखिएगा कि जब 0 1 5 6 ना हो, बिल्कुल भी नहीं है, 2 है तो 2 ले लिए। और याद रखिएगा जो पावर होता है ना, पावर में 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से भाग देना होता है। और भाग देने के बाद हमें ये नहीं देखना है कि भाग कितने बार में लगा, हमें ये देखना है कि भाग लगकर रिमाइंडर के रूप में कितना बचा। तो याद रखिएगा कि भाई ये आपको 16 चक 64 में कटेगा, 64 3 67, यानी शेष कितना बच गया, 3 बच गया। और हमें रिमाइंडर ही देखना है, शेषफल ही देखना है। तो 64 67 में 4 से भाग लगाएंगे तो 16 चक 64, 16 चक 64, शेष बच गया 3 क्योंकि ये 67 है। और जो शेष बचा उसके ऊपर ये 2 के ऊपर वो शेष वाला पावर रख दीजिए, तो 2 का क्यू 8 होगा, तो 2 का क्यू 8 होगा तो यूनिट डिजिट भी 8 ही होगा। ये उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही हो। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आज एक वीडियो जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप देख लो, आपकी सारी समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी। 1264 टू दी पावर 68। तो मैंने क्या बोला कि अंतिम संख्या से मतलब रखना है। अंतिम में क्या है डियर, अंतिम में 4 है, तो आप सॉल्यूशन में आप 1264 ना लिखकर अंतिम संख्या 4 लिखिए और 4 पर पावर 68 करिएगा। और मैंने बोला जो पावर रहता है, क्योंकि 0 1 5 6 नहीं है, ये 4 है, तो 4 का एकदम सिंपल रूल कि आपको पावर वाली संख्या में 4 से भाग देना होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है 4। और आप ये देखिए कि सर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, हम 4 से भाग देते हैं तो 17 बार में कट जाएगा 17 चक 68, सही बात है ना, 17 बार में कट जाएगा 17 चक 68, लेकिन शेष बच गया, शेष क्या बच गया 0। तो एक और समाधान कि सर अगर हम 4 पर पावर 0 रखते हैं तो मान 1 आएगा, जो ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जब पावर वाली संख्या में, जो भी पावर में हो, यहाँ पे 68 है, पावर वाली संख्या में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो पावर में 0 ना लिखकर हम 4 लिखें। नोट करके कॉपी में लिखिएगा कि अगर पावर वाली संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग लग जाए तो पावर में 0 ना लिखकर पूरा पूरा भाग लगेंगे तो शेष 0 बचेगा ना, 17 चक 68,
तो आप याद रखिएगा कि 4 पर पावर 0 ना लिखकर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, आपको 4 पर पावर 4 लिखना होगा। और 4 पर पावर 4 लिखेंगे तो 4 चक 16, 16 चकी 64, 64 चकी 256 कह लीजिए, या 256 का लीजिए, जैसे समझ में आए। आपको यूनिट डिजिट क्या मिला, आपको 256 में इकाई अंक 6 मिला, जो सी नंबर ऑप्शन में। समझिए मेरी बात, अगर पूरा पूरा कट जाए, एकदम ध्यान से सुनिए, अगर पूरा पूरा कट जाए तो यूनिट डिजिट 0 ना लिखकर 4 लिखा जाता है पूरा पूरा कटने पर। चाहे वो कितना बार में कटे उससे कोई मतलब नहीं, 17 बार में कटे, 27 बार में कटे, 20 बार में कटे, 25 बार, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो यूनिट डिजिट 0 ना, सॉरी, पावर में 0 ना लिखकर आपको पावर में 4 लिखना हो। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर में 4 लिखना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, करें सॉल्यूशन। आपको पता है कि आपको मतलब 1507 में सिर्फ 7 से मतलब है। 7 टू दी पावर, पावर 40 है और 40 में 4 से भाग देना है, गुने। यहाँ पर भी आपको इसी 4 से मतलब है, टू दी पावर 81 डिवाइडेड बाई 4। अभी समझिए मेरी बात कि भाई ये आप तो कट जाएगा, 10 चक 40 शेष बचेगा 0, और ये 20 चक 80 शेष बचेगा 1। तो मैंने बोला था कि जब पूरा पूरा कट जाए शेष 0 बचे, तो ऐसे कंडीशन में पावर 0 ना लिखकर 4 लिखा जाता है। मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। गुणे, यहाँ तो भाई ईमानदारी पूर्वक 20 चक 80, एक शेष बच रहा है तो एक करेंगे। 7 पर पावर 4, 7 सत्ते 49, 49 का 9, 49 सत्ते 9 सत्ते 63 का 3, और 3 सत्ते, देखिए समझिए, 7 पर पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 के 9, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है, 9 सत्ती 63 के 3, और 3 सत्ती 21 का 1, यानी 7 पर पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक 1 बचेगा, और गुणे 4 पर पावर 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 गुणे 1 जो है वो आपको 4 ही बनाकर देगा, यानी आपको पहला नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है। तो इस तरह से जब सवाल पूछे जाए यूनिट डिजिट के, आप बना सकते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट्स मेथड है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी और कुछ सीखना है हमें आज के क्लास में, ठीक है। हम आगे बढ़े, सब लोग तैयार हैं, रेडी? चलो भाई, सवाल है 1237 पर पावर 28। देखो समझो इस चीज को, आ जाओ, रेडी, नहीं छूटना चाहिए ऐसा सवाल। तो 1237 में मतलब किससे होना चाहिए? 7 से, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए। 7 टू दी पावर, आपको पता है कि 27 में 4 से भाग देंगे, 27 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, सॉरी 28 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, शेष बच गया 0, शेषफल 0। तो 0 बचने पर पावर 0 नहीं 4 रखा जाता है, मैंने ये नियम बताया है, ठीक है। 1583 में मतलब होना चाहिए 3 से, और 48 में 4 से भाग देंगे तो 12 चक 48, शेष बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचे तो पावर 4 रखना चाहिए। 7 पर पावर 4, 49, अभी अभी हमने किया है कि भाई 7 पर पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट 1 बचता है, क्योंकि 7 सत्ते 49 के 9, 9 सत्ते 63 के 3, और 3 सत्ते 21 के 1, तो आपको यूनिट डिजिट 1 बचेगा। और 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का 1, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 1 गुने 1 जो है वो आपको यूनिट डिजिट 1 ही बनाकर देगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। सबको आ रहा है समझ में? सभी विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करेंगे, जो हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वहां पे बहुत जल्द हम कुछ नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी सर जुड़ रहे हैं जीके जीएस के, ठीक है। कल सुबह 10 बजे से आपको जीके जीएस का स्पेशल मैराथन देखने को मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। पूरी टीम संगठित हो रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और कंटिन्यू कर दे, थोड़ा और धाकड़ तरीके से कर ले, ठीक है। देखिए 258 पर पावर 100 है, तो आपको 258 में मतलब कहाँ से होना चाहिए, ठीक है ना? आपको मतलब होना चाहिए 8 से, और आपको पता है कि पावर 100 है तो 8 में 4 से, 100 में 4 से भाग देंगे, 25 बार में शेषफल बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 8 रखा जाता है, प्लस 547 में मतलब होना चाहिए 7 से, और आपको पता है कि 4 से भाग देंगे तो 21 चक 84, शेषफल बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 रखना चाहिए। ये नियम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 8 पर पावर 4, 8 8 64, देखिए 8 पर पावर 4 कैसे होता है, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, इतना लिखना, 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2, और 2 8 16 के 6, ठीक है। सही है ना? 8 8 64 के 4, 4 8 32 32 के 2, 2 8 16 16 के 6, तो ये पावर 6 हो जाएगा, प्लस 7 पर पावर 4, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ठीक है ना? 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो 7 सत्ते 49 के 9,
9 सत्ते 63 के 3 और 3 सत्ते 21 के 1, ठीक है। तो 6 जोड़ 1 है, तो आपको यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, जो डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। वीडियो बिना लाइक शेयर किए मत जाइएगा, एक बहुत बड़ी सीरीज हमने चलाई है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तीसरा ट्रिक है, ऐसे ऐसे सैकड़ों ट्रिक हम आपको करके देंगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। सैकड़ों ट्रिक, वो भी चैप्टर वाइज आपको करके देंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका कंटिन्यू क्लास चाहिए। आप रेगुलर पूरा देखिए और एग्जाम में बैठ कर आइए, बैठ कर आइए, फिर आपको लेवल पता चलेगा हम क्या पढ़ाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, वो चीज आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, गणित को मक्खन बनाया जाता है। अब तो हमारी पूरी टीम आ चुकी है और भी टीचर्स हमारे साथ अच्छे अच्छे जुड़ रहे हैं जो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहे। चलिए, 1373 पर पावर 36 है। 73 में 1373 में मतलब 3 से होना चाहिए, और 36 में 4 से भाग देंगे, 9 बार में शेषफल 0 बचेगा, और जब शेषफल 0 बचे तो पावर 4 रखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1442 में मतलब होगा 2 से, और 20 में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, शेषफल 0 और 0 बचे तो 4 रखना। देखिए, जब माइनस प्लस की बात हो ना तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो पूरा 81 लिख दीजिए। नहीं तो 81 का 1 लिख दीजिएगा तो गुना भाग में ठीक है, लेकिन जोड़ घटाव में गड़बड़ हो जाएगा। 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 81 में 16, 11 में से छो गया 5, यानी 65। और आपको 65 में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, क्योंकि 65 के आखिरी अंक में 5 होता है। एकदम मक्खन करके देंगे गणित को, बस आप बने रहिए, देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। नहीं बढ़े डियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए, 3 पर पावर 57, तो 3 पर पावर 57 में 4 से भाग देंगे तो 13 चक 52, 14 चक 56, शेष कितना बचा? 1, ठीक है ना। शेष बचा 1, तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा, गुने 4 पर पावर 65 में 4 से भाग देंगे, 16 चक 64, शेष बचेगा 1, तो 4 पर पावर 1। और आपको पता है कि 125 पर कोई भी पावर हो, 5 है ना, 5 के ऊपर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 होता है। और आपको मैंने बताया 89 पर पावर 13, तो 4 89 है ना, 89 भागे 4 करेंगे, 4 तिया 12, शेष बचेगा 89 में 9, 9 पर पावर 1। चलिए, 3 पर पावर 1 3, 4 पर पावर 1 4, 5 पर गुने 5 और 9 गुने 9, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 नमा 54, 540, यूनिट डिजिट 0, ठीक है। और ये आपको 13 नंबर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। आप हमारे एप्लीकेशन ड्रीम, ठीक है ना, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसको जरूर इंस्टॉल करिएगा, और यहाँ पर बहुत सारे बैचेस आपको फ्री में मिलेंगे। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में आप जाकर देखिए, आपको बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, टाइप वाइज नोट्स, ट्रिक वाले नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ आपके लिए एक बैच आया है, ठीक है ना, और वो बैच है फाउंडेशन बैच, ठीक है। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जो 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और आज की वीडियो बहुत शानदार रही होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो बहुत शानदार होने वाला। ओके।